नमस्कार। द शूटर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हनुमानमय हुआ अंबिकापुर, पंडित विजय शंकर मेहता ने दिया परिवार बचाने का संदेश। विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय कथाकार पंडित विजय शंकर मेहता ने हनुमान चालीसा और परिवार प्रबंधन पर आज अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में हजारों श्रद्धालुओं के सामने सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। और पहली पंक्ति में तुलसीदास जी उल्टी बात लिख गए। लिख रहे हैं, गुरु के पैर के धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। देवियों और सज्जनों, धूल को साफ किया जाता है, धूल से साफ नहीं किया जाता है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, धूल से साफ कर रहा हूं, गुरु कृपा से मन रूपी दर्पण साफ होगा। आइए जरा यहां समझते चले, तुलसीदास जी सामान्य कवि नहीं, मनोवैज्ञानिक ऋषि थे। वो जानते थे कि मन रूपी दर्पण पे जो दुर्गुणों की धूल जमती है, जब तक इसको साफ नहीं किया आप शांत नहीं हो पाएंगे। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, देवियों और सज्जनों, सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं अशांत हैं। अशांति आने के 5 मार्ग है, छठे रास्ते से अशांति नहीं आती। कोई दावा नहीं कर सकता कि उसके जीवन में अशांति ना आई। पहला रास्ता संसार मार्ग से आती, तो संसार बदल देना। अंबिकापुर छोड़ के रायपुर चले जाना, रायपुर छोड़ के दिल्ली चले जाना, दिल्ली छोड़ के अमेरिका चले जाना। तो जो लोग वहां रहते हैं वो शांत नहीं है। दूसरा, संपत्ति से आती, कम हो दिक्कत, ज्यादा हो तो दिक्कत। अशांति आने का तीसरा मार्ग संबंधों से आती, संबंध अच्छे हो जाए खराब हो जाए। अशांति आने का चौथा मार्ग स्वास्थ्य से आती, पिछले 3 साल में देख चुके हैं। 4 मार्ग से आने वाली अशांति का तो आप निपटारा कर लोगे, संसार का कर लोगे, संपत्ति का कर लोगे, संबंधों का कर लोगे, स्वास्थ्य का कर लोगे, पर 5वें मार्ग से जब अशांति आती, मैंने बड़े बड़ों को टूटते देखा है। संसार, संपत्ति, संबंध और स्वास्थ्य के निपटा लोगे, और जब संतान मार्ग से समस्या आती है, मैंने अच्छों को टूटते देखा है। औलाद की मार से औलाद टूट गए साहब। जिन्होंने दुनिया मुट्ठी में कर ली, वो बच्चों के आगे हार गए। आपके जीवन में यदि किसी भी एक मार्ग से अशांति आ रही और भगवान थोड़ी अतिरिक्त कृपा कर दे, तो 5 मार्ग से आ जाती किसी को, फिर देखो कूदते हुए आदमी को करेंगे क्या। आइए आज निपटारा करके उठते। जिन्हें शांति की तलाश हो आप में से, वो मेरी एक बात कलेजे पे लिख के रख ले, आपके अलावा न तो कोई आपको शांत कर सकता है और न ही आपके अलावा आपको कोई अशांत कर सकता है। हमारी शांति दूसरे में ढूंढना बहानेबाजी है। अपने भीतर उतरिए और ये 40 सीढ़ियां आपको अपने भीतर ले जाएंगी। हनुमान चालीसा 40 सीढ़ियां हैं अपने हृदय तक जाने की। तो जिनको शांति की तलाश में, वो एक बात याद रखें, हम मनुष्य 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। ध्यान देना आप इस बात को। अगर आप शरीर पे टिके हैं, कभी शांत नहीं हो सकते। मन तो शांति का केंद्र है ही, शांति केवल आत्मा पे मिलती है। शरीर यानी फिजिकल बॉडी, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं और आत्मा को सोल कहेंगे। तो मैं आपको आपकी आत्मा पे छोड़ूंगा जब मेरा व्याख्यान पूरा होगा। यह आयोजन सिर्फ इसलिए नहीं है कि सुनने के लिए आए, सुने, लेके क्या जावाएंगे। तो चलिए चलते हैं हनुमान चालीसा में और देखते यह है कि तुलसीदास जी ने पहली पंक्ति में ये क्यों लिखा कि निज मन मुकुर सुधारी। मन रूपी दर्पण पे प्रति पल दुर्गुणों की धूल जमती है। इस मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है, वो ये सब मन कर चुका। अब देखो, कथा सुनना अच्छा काम और आप बैठ भी गए, और तन से तो क्या राजा बेटे की तरह बैठे, व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी नेता ने, तो मन से कहाँ है। अरे हमारा तो रोज का काम है, हम कथा सुनते हैं, हमारी कथा में गर्दन तो ऐसी हिलाते लोग जैसे आज ही मोक्ष ले जाएंगे। तन से खोपड़ी हिलाने में क्या दिक्कत है, मन कहाँ है। अरे जनाब, कईयों का तो आया ही नहीं होगा, और आ गया पकड़ के ले आए तो कभी इधर झांकेगा कभी उधर झांकेगा। चलिए भी आए हैं, वो भी आए हैं, एक दूसरे के शरीर के आर पार जाना इस मन का स्वभाव है। एक दूसरे का एनालिसिस करना मन की आदत है।
कथा में भी यही देखेगा, अच्छा ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, ये तो हर कथा में आते हैं, ढेला आज तक नहीं सुधरे। अब दूसरे का एनालिसिस चल रहा है, कथा इधर चल रही, मन अपना काम दिखा रहा है। ये मन ऐसा है, इसलिए याद रखना। तुलसी कह रहे हैं, इस मन की धुलाई किए बिना जीवन में कभी शांत नहीं हो पाएंगे। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। भाई इस जल वितरण को रोको बेटा, इसको भैया यहाँ जहां तक व्यवस्था कर रहे हैं, जल वितरण न करें, कोई काम करो ही मत, एक ही काम करो, हमें सुनो, और यहाँ भी आवागमन न करें और कोई जल वितरण न करें। देखो हम आपको राम रस पिला रहे हैं, अब आप आगे पानी से गला करने के चक्कर में न रहना। बोतलें खोल के तो रोज पी होगी, आज जरा दिल खोल के पी जाए, इसलिए कोई काम मत करिए आप। मैं समय का पाबंद आदमी हूँ, 7:30 बजे आपने मुझको माइक दिया है, 9:30 बजे मैं आपको माइक लौटा दूंगा, लेकिन तब तक आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कृपया कोई, ये बहुत अनुशासित देवता का दरबार लगा है, ये हनुमान जी महाराज की स्मृति है, एक बार भी कोई ऐसा काम मत करिए जो कथा की मर्यादा की अनुशासन को तोड़ रहा। चलिए हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। तुलसीदास जी करें, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। महाराज हम बुद्धि से भी हीन है, तन से भी हीन है, कृपा आपको करना। और हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों की प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द आरंभ हो रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। जयकारे के साथ हनुमान चालीसा आरंभ हुई है। जय का मतलब एक आत्मविश्वास, जय का मतलब एक आंतरिक ऊर्जा, जय का मतलब जीवन में जो भी आप संकल्प करें वो पूरा हो। भारतीय संस्कृति जय में विश्वास रखती, हमारा पराजय में विश्वास नहीं है। और पहला नाम लिखा हनुमान, ये तो बाबा बजरंगबली के बहुत सारे नाम है, पर तुलसीदास जी को हनुमान नाम बहुत प्रिय है। और आप जानते हैं हनुमान जी का नाम हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी तो उनका विशेषण है, टाइटल है। हनुमान जी का पहला नाम था बजरंगी। बजरंगी शब्द बना वज्रांग से, वज्रांग यानी स्टील बॉडी। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो वज्रांग थे, हनुमान तो उनका टाइटल है। और आप सब जानते हैं हनुमान नाम क्यों पड़ा। एक बार बचपन में हनुमान जी ने सूरज को लपक लिया, सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, देवता इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा, ठोड़ी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु बोलते थे, इसलिए इनका एक नाम हनुमान पड़ा। लेकिन संत महात्मा विद्वान लोग कहते हैं हनुमान का एक और अर्थ है, जो अपने मान का हनन कर दे वो हनुमान है। इसलिए हनुमान के भक्त को निराभिमानी होना चाहिए। अहंकार और भगवान का 36वां आंकड़ा है। अभिमान न भगवान अपना रखता है न भक्त का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। कपीश शब्द लिखा, कपीश शब्द का अर्थ होता है वानरों के राजा। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, आपने कपीश शब्द लिख दिया, कपीश मतलब वानरों के राजा, तो वानरों के राजा तो हनुमान जी नहीं थे, वानरों के राजा तो सुग्रीव थे। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, बात बिल्कुल ठीक है कि वानरों के राजा सुग्रीव थे, लेकिन सुग्रीव केवल किष्किंधा के राजा थे। और मेरी दृष्टि में असली राजा वो जो लोगों के दिल पे राज करे, और हनुमान जी आज भी लोगों के दिल पे राज करते हैं। इसलिए लिखा जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। ये राजाओं के राजा का दरबार है। एक बार जोरदार ताली से हनुमान जी महाराज के दरबार में उनका स्वागत करिए। देखिए भैया, जितनी बड़ी संख्या में आप बैठे हैं उतनी बड़ी संख्या में ताली बजी नहीं है। अब मैं एक बात बताता हूँ, फिर ताली बजाना, पहले सुन लो। ये हमारी कथा में ये जो जोड़े से लोग आते हैं, पति पत्नी, बहुत कवाड़ा भरते हैं ताली। अब हमारा रोज का काम, हमको रोज अनुभव हो गए, पति पत्नी जोड़े से आते हैं, बजाओ, हम कहते हैं ताली बजा, तो एक ही बजाता, दूसरा नहीं बजा, बैठे आराम से। अच्छा भाई साहब से पूछो कि भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे, भाभी जी ताली बजा रही, तो भाई साहब बोलते हैं लाया काई के लिए करी। इनकी घरवाली कथा में भी इनकी ताली ठोकर, ये बताइए बात। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, भाई साहब बजा रहे, भाभी जी नहीं बजाते, हम भाभी जी से पूछते हैं आप नहीं बजा रहे, ये बजा रहे,
अरे बोले पंडित जी कोई तो काम करें, ढेरा काम नहीं करते घर में। अरे भैया जरा दोनों एक साथ जोड़े से ताली बजाइए हनुमान जी के दरबार में। मुझे बात बताइए एक बात, कि जब अभी इतनी अच्छी बजनी तो पहले क्यों नहीं बजी? बैठे ना आराम से। आप एक बार ध्यान रखना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको मालूम होना चाहिए क्यों आए। ऐसा मत करिए सुनने के लिए सुन रहे, ऐसा मत करिए कि हमारे श्री राम मैदान जी, श्री राम विचार मैदान जी ने कार्यक्रम किया तो आ गए। औपचारिकता बिल्कुल मत करना, बिल्कुल तैयारी के साथ यहाँ से कुछ लेके जाना है। मेरा अनुभव रहा है, मैं बहुत कथाएं करता हूँ, प्रतिदिन ही कर रहा हूँ आजकल। तो हम देखते हैं लोग आगे बैठ जाते हैं कथा में। अच्छा, कथा प्रवचन में थोड़ी देर में बैठने के बाद लोग भी भूल ही जाते हैं भाई के लिए बैठे क्यों बैठे, बैठे आराम से। याद तो मालूम तो। सायं 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुंदर भजनों के साथ अपनी अद्भुत प्रस्तुति से कथाकार पंडित विजय शंकर मेहता ने दर्शकों व श्रोताओं को बांधे रखा। उन्होंने अपने प्रवचन में स्पष्ट कहा कि मैं परिवारों को टूटने से बचाने निकला हूं। हनुमान चालीसा के पाठ से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक बार हम भागवत की कथा कर रहे थे, 7 दिन की कथा थी हमारी। तो एक 80 साल की बूढ़ी माई कोने में बैठ के हमारी कथा सुनती और इतनी गजब की सुनती कि एक तक हमको देखती थी। एक तक मतलब लगातार कोई एक ही दृष्टि से किसी को देगी, जरा भी गर्दन इधर उधर नहीं। अब 3 घंटे कोई आपको एक तक देखे तो आप भी बेचैन हो जाओ। हमने देखा बूढ़ी माई 3 घंटे एक तक देखती। चौथे दिन हम भी नीचे उतरे और हमने कहा माई आप बड़ी गजब की कथा सुनते, अब एक तक हमको देखते, आपको कथा कैसी लगती? उस बूढ़ी माई ने जो उत्तर दिया, देवियों और सज्जनों सुनिए। मैंने कहा आपको कथा कैसी लगती माई? तो कहती है पंडित जी मुझे तो सुनाई नहीं देता। हमने कहा कमाल है, आप तो सुनाई नहीं देता तो एक तक हमको क्या देखती? अब जो जवाब दिया वो तो बड़ा कमाल का था। उन्होंने कहा पंडित जी ये सब तो नहीं मालूम, पर मेरा पिछले 6 महीने से मेरी बहू से लंबा पंगा चल रहा है और मुझे उसकी सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसके मुकाबले आप थोड़े ठीक दिखते, तो आप ही को देखते। अरे आपको मालूम तो हो कि आप कथा क्यों सुन रहे हैं, इसलिए जोरदार ताली बजाइए एक बार। रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। आप राम जी के दूत हैं। और ठीक बात है, तुलसीदास जी से भी लोग पूछते थे, हमसे भी पूछते, राम जी की सेना में, राम जी की व्यवस्था में हनुमान जी का पद क्या है? ध्यान देना, हनुमान जी बहुत बड़े पद के व्यक्ति हैं। हनुमान जी का पद है राम दूत, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा की आरंभ की पंक्तियों में मां अंजनी को याद किया है, ममता को नमन किया है, मातृत्व का आह्वान किया है। हनुमान जी महाराज कहते थे मेरे पास यदि कोई सबसे बड़ी पूंजी है तो मेरी माँ का आशीर्वाद। और याद रखिए देवियों सज्जनों, माँ के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। जब हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में सीता जी के पास संदेश लेके गए, सीता जी का दुख दूर किया, तो सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सुंदर कांड में माँ के आशीर्वाद के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के मुंह से जो पंक्ति बोली है, वो पंक्ति उन सब लोगों को अपने घर में लिख के रखना चाहिए जो अपनी माँ का सम्मान करना चाहते हो। हनुमान जी महाराज ने सीता जी के सामने हाथ जोड़ के कहा था, अब कृत कृत्य भयो में माता। कृत्य का अर्थ होता है मां ने इसके बाद कुछ करने के लिए न इसके बाद। कृपामयी कृपा करो प्रणाम बार बार है, दयामयी दया करो प्रणाम बार बार है। मां का आशीर्वाद बचा के चलना। परमात्मा ने तो कहा है मैं बिना शरीर यदि कहीं अवतार लेता हूं तो मां के रूप में। एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया में कैसी गलती कर लेना, कितनी बड़ी भूल कर लेना, लेकिन एक गलती कभी मत करना, अपनी माँ के हृदय को कभी ठेस मत पहुंचाना। जिस दिन इस धरती पे माँ को चोट लगती है, घायल ऊपर बैठा परमात्मा हो जाता है। कभी अपनी माँ को चोट मत पहुंचाइए। इसलिए हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्तियों में
माँ को नमन किया है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति विसंगी, कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र धरा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के सौंदर्य की, उनके श्रृंगार का वर्णन किया। कोई ये ना समझे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी तो उगड़ जैसे रहते होंगे। हनुमान जी सदैव श्रृंगारी, सुसज्जित और व्यवस्थित रहते हैं। देखिए, दो पंक्ति में श्रृंगार का वर्णन है। कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। सोने जैसी सुगंधित देह है, सुंदर वस्त्र पहने हुए, कानों में कुंडल है, घुंघराले बाल है, कांधे में जनेऊ, हाथ में ध्वजा बज रही है। हनुमान जी का श्रृंगार, हनुमान जी के श्रृंगार के लिए तो पूरा सुंदर कांड लिखा है। हमारे हनुमान जी बहुत सुंदर है देवियों और सज्जनों। एक शायर ने हनुमान जी की सुंदरता पे एक शेर लिखा है, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। उसने लिखा है हनुमान जी के सौंदर्य के लिए, एक बंदर बहुत सुंदर, जिसके अंदर रामचंद्र। कितने सुंदर है हमारे हनुमान जी, बहुत सुंदर है हनुमान जी का। इसलिए लिखा शंकर, उनकी सौंदर्य की प्रशंसा के लिए सुंदर कांड लिखा है। हाथ वज्र धरा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, देव पिता महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन के दो अर्थ हैं, आप स्वयं शंकर हैं या आप शंकर के पुत्र हैं, और दोनों बातें ठीक है। शंकर जी का अंशावतार है हनुमान जी महाराज, और जैसे भोले वाले शंकर जी वैसे भोले वाले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी बहुत भोले हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ईमानदारी से हनुमान जी को याद करिए। जीवित देवताएं आज भी आपके साथ, आपके घर जाने, आपके जीवन में जाने को तैयार हैं। फिर लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। देखिए, चार बातें इस चौपाई में हनुमान जी के लिए लिखी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्वान है, गुणवान है, चतुर है और आतुर है। कोई हनुमान जी को पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति मानने की केवल भूल न करे। कोई हनुमान जी को राम लीला का उछल कूद करने वाला छोटा सा पात्र न समझे। कोई हनुमान जी को राम जी की सेना का छोटा सा सैनिक न मान ले। हनुमान जी परम विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे, विद्यावान। और देवियों और सज्जनों, ये पढ़ने लिखने का युग है, ये शिक्षा का समय। आगे आने वाले वक्त में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति अब दो वक्त की रोटी सम्मान से नहीं कमा पाएगा। गया वो वक्त। खूब पढ़िए, स्वयं भी और अपने बच्चों को पढ़ाइए। निरक्षरता बोझ है, निरक्षरता पाप है। मैं तो निवेदन करता हूं, अपनी हैसियत के बाहर जाके कपड़े मत पहनना, अपनी हैसियत के बाहर जाके मौज। कृपामयी कृपा करो, प्रणाम बार बार है। दयामयी दया करो, प्रणाम बार बार है। लेकिन तुलसीदास जी ने अगला शब्द क्या लिखा? विद्यावान गुणी। हनुमान जी विद्वान पढ़े लिखे तो है, पर गुणवान भी है। गुणवान का अर्थ होता है संस्कार। आज कई पढ़े लिखे शिक्षित लोग दुर्गुण पाल लेते हैं, और पढ़ा लिखा आदमी जब दुर्गुण पालता है तो समाज के लिए बड़ा घातक हो जाता है। अगर आप 100 अपराधों की सूची निकाल लें तो उसमें से 90 पढ़े लिखे लोगों ने किए, तो शिक्षा ये काम आ रही है। अगर शिक्षा बिना संस्कार के है, ठीक रावण की। रावण राम जी और हनुमान जी से ज्यादा पढ़ा लिखा था, परम विद्वान, लेकिन दुर्गुण पाल ली तो समाज आज तक उसी कीमत चुका रहा है। याद रखिए, हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षा दे देंगे, और संस्कार देने की जिम्मेदारी हमारी है। और संस्कार किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेंगे, संस्कार किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगे। संस्कार सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, घर में, और घर में भी माता पिता के आचरण से। यदि बिना संस्कार के शिक्षित बच्चे तैयार किए तो आप मानव बम तैयार कर रहे हैं। आप ही के घर में विस्फोट होगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। इस पे विचार करिएगा देवी और सज्जनों, इस पे काम करिएगा। और हनुमान चालीसा संस्कार देती है, इसलिए बच्चों को जोड़ना चाहिए।
चतुर और आतुर तो नहीं, आतुर मतलब पैशन, आतुर मतलब आलसी नहीं है हनुमान जी। ये खूब काम करने का समय है, इस दौर में आलस्य अपराध है, इसलिए खूब परिश्रमी बनाइए बच्चों को। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम के चरित्र को सुनने में रसिया है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रसिया लिख दिया। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, रसिया का सामान्य अर्थ होता है यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भोग विलास में डूबा तो हम लोग कहते रसिया है, कोई चरित्र आचरण से गिर जाए तो हम कहते रसिया है। तो क्या हनुमान जी रसिया? अब तुलसीदास जी ने कहा रसिया है। कौन सा रस है उनके भीतर? असल में हनुमान जी भीतर से नीरस नहीं है, हनुमान भीतर से रसा भोग रहे हैं। हनुमान जी राम रस से भरे हैं, इसलिए रसिया है। हमारे साथ उल्टा है, हम बाहर से तो बड़े प्रसन्न दिखते हैं पर भीतर से नीरस है। और हनुमान के भक्त को कभी भीतर से नीरस नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा रसिया। आप हनुमान जी के काम करने का ग्राफ देखना, आप सुंदरकांड देखना, जब हनुमान जी 100 योजन का लंका समुद्र नाम के गए, लंका में लंका जलाई, सीता जी को समझाया, विभीषण को अपने पक्ष में किया, लौट के आए। इतना काम करने के बाद हनुमान जी के चेहरे एकदम प्रसन्नता थी। हनुमान जी का एक नारा है, देवियों सज्जनों, मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले तो घरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। हनुमान जी का नारा है, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। अरे जरा मुस्कुराइए, आप ही लोगों से कह रहा हूँ, 3 बार बोल दिया, आप तो ऐसे बैठे हो जैसे हमारे उठाने की लंबी चौड़ी बैठक लगी। कथा में भी कोई सीरियस बैठता है? अब तो इतनी सीरियसली कथा सुन रहे हैं। देखो आप में से जो परमानेंट सुन रहा होगा उसका तो हम कुछ नहीं करना, और जो मुस्कुरा सकता है वो तो मुस्कुरा। कथा कोई सीरियसली सुनता है? आजकल तो मैयत में सीरियसली नहीं, आप कथा में सीरियसली कमाल कर रहे हैं, और वो भी हनुमान जी की कथा में।